आप 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा यानी विवेक का फिर से नमस्कार। मैं आपको कई मेहमानों से मिलवा रहा हूं और ऐसे ही आज हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। अक्षर चौबे जी मौजूद हैं, पेशे से फिल्म मेकर हैं और यहां पर वो बात करने आए हैं सिनेमा के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल पर। थैंक यू, ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू। सर, ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी नाइस। सर, इन फेस्टिवल्स को आप कैसे देखते हैं? कितना प्रॉफिट रहता है इनका, कितने फ़ायदेमंद रहते हैं? फ़ायदेमंद तो मतलब एक्सपोजर के लिए अच्छा रहता है। मतलब आप अलग अलग फिल्म मेकर से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्क आपका बढ़ता है और दैट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑलवेज वेरी गुड व्हेन यू आर एट अ फिल्म फेस्टिवल। सर, अगर मैं आपके डायरेक्शन की बात करूँ, आप फिल्म डायरेक्टर हैं, तो जो स्क्रिप्ट लिखी है उसको वो पन्ने पर है, फिर उसको पर्दे पर उतारना पड़ता है। कितनी मेहनत रहती है उसके बीच में? उसी में सारी मेहनत रहती है, मतलब और उससे ज़्यादा मेहनत रहती है उसको रिलीज़ करने में। तो मतलब आप एक स्टोरी लिख सकते हैं, आप किसी को अप्रोच करके वो फिल्म बनवा भी सकते हैं, पर उसको आज की डेट में रिलीज़ करना इज़ द बिगेस्ट फाइट। सर, अगर मैं बात करूँ, सिनेमा का स्टूडेंट है, उसे लगता है कि एक बार थोड़ा सा फेम मिल जाए, थोड़ा सा काम कर लिया, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। होता है सब कुछ ठीक? नहीं, कभी नहीं ठीक होता। अब मरते दम तक ठीक नहीं होता है। वो ऊपर चढ़ाव उतार चढ़ाव ही पूरी जर्नी है और आपको बस मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है उसके लिए। सर, आपने मेंटली प्रिपेयर की बात करी, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो और क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा एक स्टूडेंट को अपने अंदर जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं? तो बेसिकली हर डिपार्टमेंट की समझ होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है आपको एक्टिंग के बारे में समझना, मेरे हिसाब से। क्योंकि बहुत बार आप अच्छे एक्टर्स के साथ तो काम कर सकते हैं, पर हर एक्टर कभी ना कभी कोई सी सीन को लेके फंसता है। उसमें अगर आप अपने एक्टर की मदद कर सकते हैं सीन को लेके, एक एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मदद कर सकते हैं, तो आई थिंक आप में डेफिनेटली एक एज होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर डायरेक्टर्स। क्योंकि आपके जो डीओपी हैं वो आपके तो शॉट लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे ना तो फ्रेम तो है, राइट। आपके जो गैफर हैं जो लाइटिंग करते हैं वो इतनी तो लाइट लगा देंगे ना कि इंसान दिख जाएगा। सबसे ज़्यादा मैटर करता है फ्रेम में क्या चल रहा है, विच मोस्टली मीन्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो वो बिलीवेबल हो जाता है सीन, और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? डायरेक्टर करता है। तो आई थिंक एक एक्टर्स एज होना एक डायरेक्टर में आई थिंक पैरामाउंट है आज की डेट में। सो आई थिंक वही अगर मैं सर डायरेक्टर की बात करूं तो कहते हैं कि कैप्टन ऑफ द शिप होता है, एक लीडरशिप मेंटेन करना आना चाहिए उसको। उस लीडरशिप को कैसे डेवलप कर सकता है बच्चा अपने अंदर? सो बेसिकली इसका मेन जो आंसर है वो है कॉन्फिडेंस। आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप किसी भी टीम को लीड कर लोगे। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अपने काम को अच्छी तरह समझने में। वेरी सिंपल। आप अगर आपको पता है आप एक सेट में क्या कर रहे हो और ये जो कहानी आप सुनाने वाले हो उसको टेक्निकली कैसे सुनाना है, अगर आपको ये इस चीज़ की समझ है तो ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप में अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप में वो बात होगी कि आप एक 200, 150, 300 लोगों की यूनिट को कमांड करके कैप्टन बन के उस फिल्म को आखिरी तक एग्जीक्यूट कर पाएँ। वही अगर सर मैं बात करूँ कि कैप्टन माना जाता है एक शिप का फिल्म मेकिंग में डायरेक्टर को। सबसे ज़्यादा अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो सबसे ज़्यादा ट्रोल भी उसे ही डायरेक्टर को किया जाता है, सक्सेस होती है सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट भी उसे ही किया जाता है। इसी के ऊपर फिर एक मीम ट्रोलिंग का कल्चर आ जाता है उसके बाद। उस ट्रोलिंग को कैसे फेस करते हैं फिर? मतलब बहुत सिंपल सी बात है। आपको ज़्यादा जब आपकी बढ़ाई हो तो वो आपके सर पे नहीं जाना चाहिए, और जब आपको लोग गाली दे तो वो भी आपके दिल पे ज़्यादा नहीं इफ़ेक्ट करना चाहिए। बहुत सिंपल बात है। अगर आप अपनी वाहवाही को ऐसे लें जैसे ये आज है कल नहीं है, वैसे ही आप जब आप ट्रोल होगे तो उसको भी आप फिर उसी नज़र से देखोगे कि आज है कल शायद नहीं होगा। सो यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। डोंट गो सो क्रेजी विद सक्सेस एंड डोंट लेट फेलियर होल्ड यू डाउन, बिकॉज ये सब टेम्प्रेरी होता है। सर, अगर मैं कहूँ कि मुझे अपनी फिल्म में ले लीजिए, ऐसा आपके पास आते होंगे, कुछ फ्रेंड हो गए, रिलेटिव्स हो गए, कितना डिफ़िकल्ट रहता है मना करना?
बहुत आसान, आपको बस मना करना होता है। बुरा नहीं मानते सर? मानने तो माने, मतलब उसमें मैं उनसे भी पूछ सकता ना, अपनी सारी जायदाद मुझे दे दो। हाँ। मतलब वो भी तो उसी हिसाब से मना कर देंगे ना मेरे को, तो फिर मतलब मांगने में बहुत आसान होती है, मतलब मांगना और मांगना जाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, बट कुछ होना चाहिए ना आपके पास भी। ये नहीं होना चाहिए कि बस कुछ भी नहीं है, बस क्योंकि मैं आपको जानता हूँ तो आप मुझे रोल दे दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो सर जाते जाते कोई भी अगर मैसेज देना चाहे हमारी ऑडियंस को? यार बस मेहनत करो, और सबसे बड़ा तो यही है कि जब आप लोग पढ़ रहे हो तो अगर आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो, वो आंसर हो चुके, अगर वो आंसर हो सकें, तो मेरा एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है मेकिंग इट इन फिल्म सिटी। उसका कोड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जाइए उस पॉडकास्ट में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। जो भी जैसे भी आपके जो इंडस्ट्री कनेक्ट्स आपको चाहिए, जो आपको जानना है कि भाई अगर जर्नलिस्ट का कोर्स ख़त्म कर रहा हूँ तो आगे कैसे जाएंगे, कहाँ पे किससे क्या बात करेंगे, कैसे कनेक्ट्स लेंगे, इट विल बी द आंसर टू ऑल योर सॉल्यूशंस। सो आई विल गिव यू दैट कोड, गो सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड दैट विल डू यू एंड योर फ्रेंड्स अ लॉट ऑफ गुड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो बातें बताई होपफुली काफ़ी पसंद आएंगी हमारी ऑडियंस को और वो अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अक्षर चौबे जी थे मौजूद हमारे साथ, आगे और भी मेहमानों से मिलवाऊंगा मैं आपको। देखते रहिए आप 24/7 विद वीडियो जर्नलिस्ट दीक्षा।